जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने बताया कि एक दुकान से 10 मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक घर से एक दुकान भी नहीं बनाई जा सकती। यह एक अटूट सत्य है कि जहां पर हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, यदि हमारा व्यापार अच्छा होता है, संपन्न होता है, तो हम अपने हिसाब से अपने मकान को बना सकते हैं, कोठी बना सकते हैं, एक से ज्यादा मकान बना सकते हैं। लेकिन यदि हम पैसा अपने मकान के ऊपर खर्च कर दें और व्यापार पर ध्यान ना दें, तो वह एक मकान भी पूरा होने में दिक्कत हो जाती है। तो आज हम अपनी पुरानी त्रिपाठी को लेंगे। हमारा विषय चल रहा था कि हम अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं। तो हमने इस पे चर्चा की थी कि हम अपनी डेली की जो प्रक्रिया है कैसे स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग से लेके जब हम ऑफिस दुकान खोलते हैं तो उस समय क्या करेंगे, वो आपको सबको क्लियर है, हो ही गया होगा। उसके बाद हमने साथ में लिया था कि हम जो है ऑफिस में हम क्या कर सकते हैं। इससे पिछले एपिसोड में ये भी हमारा क्लियर हो गया था। तो आज हमारा है कि हम किस प्रकार से अपने शोरूम को एनर्जाइज कर सकते हैं, और साथ में समय मिला तो मैं फैक्ट्री को भी लूंगा। हम अपनी फैक्ट्री को किस प्रकार से एनर्जाइज कर सकते हैं। एक मिनट सेटिंग करो, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हाँ जी, हो सके तो अपनी वीडियोस ऑन कर लें। इंटरेक्शंस रहती हैं तो अच्छा, बात करने में अच्छा लगता है। कोई भी आपके दूसरा, यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, तो उनका मैं कोशिश करूँ सभी क्वेश्चंस का आंसर दूं। तो इससे पहले जो हमारे 2 सेशन रहे, यदि उनसे रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, तो फिर मैं अगला लेके चलता हूँ। चलो, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है वो। तो इट मीन्स जो हमारी प्रक्रिया थी वो हमारी पूरी होगी। आज हम शोरूम का लेके चलते हैं कि हम जब शोरूम हम चलाते हैं तो उसका वास्तु का हम कैसे देखें, किन किन बातों का ध्यान रखें कि हम अपने शोरूम को अच्छी तरह एनर्जाइज कर सकें, जिससे कि हमारा कस्टमर हमारा ही रहे। यानी कि एक बार कस्टमर एंट्री कर जाए तो वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाए। तो शोरूम के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले जो पोजीशंस आती हैं, एक तो आता है जहां पर शोरूम का ओनर या मैनेजर बैठता है, या जहां पर कैश बॉक्स होता है। दूसरा, शोरूम पे जो सेल्स के पर्सन होते हैं, जो आपको आइटम्स दिखाते हैं, उसके साथ में डिस्प्ले, और जो कस्टमर मूव करता है उसके मूवमेंट का। तो इस प्रकार से ये इसके पॉइंट्स हम 1 बाई 1 लेके चलेंगे। जहां पे जिसको भी डाउट हो वो रेज हैंड कर सकता है, क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो कैलाश कुमार जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लें, अनम्यूट कर लें, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं कैलाश कुमार जी। न इसके थ्रू जी आवाज आ रहा है सर। हाँ हाँ, अपना हेलो। ये वीडियो ऑन कर लें प्लीज। न सर ऐड लगा गया है। अच्छा अच्छा, बताएं। जी, हम पूछना चाह रहे थे कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, ये जो आप बता रहे हैं इससे रिगार्डिंग नहीं है। हाँ हाँ, नहीं वही है, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं उसी का है। आपने आपने पहली बार अटेंड किया है, जैसे पहले भी जो अटेंड किए हैं? नहीं नहीं, पहली बार अटेंड करे हैं पहली अभी। बार किए, कोई बात नहीं। आप मेरे 2 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, मैं उनका आपको लिंक दे दूंगा। इसके बाद आप दोनों सुन लीजिएगा, इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा ठीक है है सर। कि शोरूम। अब शोरूम में एंट्री करते वक्त सेम पोजीशन रहेगी हमारी। एंट्री वक्त करते वक्त शोरूम का जो मेन डोर है या जो शटर है उसको हमें पानी से धोना है, उसके अंदर करना है। अंदर एंट्री करते ही पहला कदम
स्वर के हिसाब से एंटर करना है। उसके बाद हमें नवकार मंत्र या अपना मूल मंत्र जो भी आप पढ़ते हैं वो इतनी साउंड में बोलना है कि वो आवाज आपको आसानी से सुनाई दे, यानी कि जो आपकी शॉप है उसके अंदर वो आपके मंत्र की आवाज गूंजे। उसे जो वहां पर एयर रुकी हुई है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहला आता है कि व्यक्ति जो वहां पे ओनर है या आपने कोई मैनेजर रख रखा है तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, या जो कैश बॉक्स है वो कहाँ पर होना चाहिए। देखिए डायरेक्शंस कुछ भी हो सकती है, ईस्ट फेसिंग भी हो सकता है, वेस्ट फेसिंग भी हो सकता है, नॉर्थ फेसिंग भी हो सकता है, साउथ फेसिंग भी हो सकता है। कुछ जगह हमने देखा है कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि साउथ फेसिंग अच्छा नहीं होता, लेकिन यह एक भ्रम है, ये चीज गलत है। ऐसा नहीं है कि साउथ अच्छा नहीं होता, साउथ भी अच्छा होता है। हाँ, ये हो सकता है किसी किसी व्यक्ति के लिए वो कहीं बार सुटेबल नहीं हो पाता, वो उसकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यानी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए साउथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर डायरेक्शन के अंदर दो दो मेन डोर अच्छे होते हैं। कोई भी एक डायरेक्शन होती है उसके अंदर 9 डोर्स होते हैं, जैसा आप लोगों को पता होगा। इसके अंदर जैसे नॉर्थ में है तो नॉर्थ में क्या होता है, N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 और N9। इस प्रकार ईस्ट में भी E1 से लेके E9 तक, फिर साउथ में भी S1 से लेके S9 तक, और वेस्ट में भी S1 से लेके W1 से लेके W9 तक, चारों दिशाओं में 9 डोर्स होते हैं। इनमें से जो सबसे अच्छे माने जाते हैं 3 और 4 के सभी दिशाओं के अंदर अच्छे माने जाते हैं। यदि हम जैसे नॉर्थ का लें तो नॉर्थ का N3 और N4, ईस्ट का E3 E4, साउथ का S3 S4 और वेस्ट का W3 और W4। ये जो डोर हैं ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। यदि यहाँ सर एंट्री हो रही है तो वह हर लिहाज से शुभ माना जाता है, चाहे वो किसी भी न्यूमरोलॉजी वाला पर्सन हो। इसके साथ में हमारे 3 डोर और भी हैं। नॉर्थ के अंदर N8 और साउथ में S4। तो 2 गेट ऐसे हैं, ये भी इसके अंदर ही आप ऐड कर लें, यानी कि ये भी अच्छे माने जाते हैं। अब रही इनके अलावा कोई और डोर है, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है मिक्स मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर का कई बार बिल्कुल प्योरली ओपन होता है, तो ओपन होता है तो नेचुरली N3 N4 भी मिल गए, N1 N2 भी मिल गए और भी डोर मिले, तो वहां पर जो आपको रिजल्ट मिलेंगे मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे भी और गलत भी। गलत से मतलब वहां पर बहुत अच्छे ना हो के आपको बैलेंस एक नॉर्मल आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यदि ऐसे कहीं पर डोर हो तो उनको हम वर्चुअली क्लोज कर देते हैं। वर्चुअली क्लोज का मतलब है आपका गेट एज इट इज खुला रहेगा, आप आएंगे भी जाएंगे, लेकिन एक कहते हैं ना ओरा, एक हवा का, समझ लो एक हमने गेट बना दिया, एक जो हमें दिख नहीं रहा इस प्रकार का हम गेट वहां पर बना देते हैं। और वो गेट भी आप लिख सकते हैं। उसमें क्या करो, पहले आपने नॉर्थ की ली, नॉर्थ का मतलब नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की एक दीवार है, तो हमने वहां पे 9 डोर बना लिए। 9 डोर में से 9 में से N3 और N4 को छोड़ दिया, और उनके अलावा हमने ब्लू कलर की टेप ली, ब्लू नीले रंग की टेप 4 इंच की, और जगह पर हम जमीन के ऊपर ब्लू कलर की टेप लगा दी। जैसे ही हम वहां पे टेप लगाएंगे एक एनर्जी का वहां पर वॉल खड़ी हो जाती है ऑटोमेटिक। ये चीजें हम वहां पर चेक भी कर सकते हैं, अपने एनर्जी चेक कर सकते कि ये वॉल प्रॉपर काम कर भी रही है नहीं कर पा रही, या खड़ी हुई है नहीं खड़ी हुई। तो एनर्जी चेक कर से ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम वहां पर जो मुख्य हमारे डोर हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, और जो हमें लगता है कि ये डोर हमारे मतलब के नहीं है उनको हम वर्चुअली क्लोज करते हैं। अब ये पर्सन आएगा, आप कहेंगे जी मैं तो लेमैन हूं, मैं तो मुझे पता ही नहीं, मैं करूं तो करूं क्या, मुझे नहीं पता N1 to N1 होता क्या है। तो उसके लिए फिर एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जो आपका मेन डोर है, मैंने आपको बताया था वहां पे ट्राइंगल बना दो, यानी कि पिरामिड बना दो। पिरामिड कैसे, एक ओम,
स्वास्तिक और कलश। ऑफिस में भी यही वाली चीज चलेगी। और दूसरी यदि कोई एक्स्ट्रा होगी तो वो वहां की पोजीशन देखने के बाद ही आता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ओम, स्वास्तिक और कलश। कलश कहाँ जाएगा? हमारा सिर के ऊपर यानी कि सेंटर में। और राइट हैंड पे आएगा हमारा स्वास्तिक और लेफ्ट हैंड पे आएगा हमारा ओम। यानी कि हम जब शॉप में एंट्री कर रहे हैं, राइट हैंड पे स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड पे ओम और सिर के ऊपर कलश। ऐसे हमने ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल बनाने के बाद सारे ही डोर शुभ हो जाते हैं, अशुभ कुछ भी नहीं रहता। ओके, अब हम दुकान के अंदर एंटर करते हैं। अब मैं ये लेके चलता हूं, डायरेक्शन कुछ भी है फिर भी हमें एक नॉर्मल सेटिंग करनी है। सबसे पहली जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं एक ओनर के लिए, ओनर की जो सबसे अच्छी डायरेक्शन है बैठने की वो मानी जाती है साउथ, साउथ वेस्ट। दो डायरेक्शन होते हैं, साउथ या साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण और नैऋत्य कोण। यहाँ पर व्यक्ति अपनी कुर्सी लगाकर बैठ सकता है। लेकिन जब वो बैठे तो अपनी डायरेक्शंस का इस प्रकार से ध्यान रखना है कि उसकी जो फेसिंग है, उसका फेस जो है या तो पूर्व दिशा में जाए यानी कि ईस्ट में, उत्तर में जाए यानी कि उत्तर में, या नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में। यानी कि तीन ये डायरेक्शन अच्छी मानी जाती हैं, ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। तीन डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती हैं, इस तरफ फेसिंग कर ले। यदि बाई चांस इस तरफ कोई चांस नहीं बनता है कि मैं फेस नहीं कर पा रहा, लास्ट में हम वेस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन साउथ की तरफ फेस नहीं करना। इसके अंदर बस यही बात ध्यान है कि हमें साउथ की तरफ अपनी फेसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। सबसे पहली ईस्ट में, दूसरी नॉर्थ में। यदि इन दोनों में हमें जगह नहीं मिलती है तो हम वेस्ट की तरफ भी फेसिंग करके बैठ सकते। तो हमने इस प्रकार से अपनी फेसिंग कर ली। अब गल्ला कहाँ रखना है? देखिए, गले की दो जगह है। एक, कई जगह मैंने देखा है कि एक तो जहां पर ओनर बैठता है वहीं पे अपना गला रखता है। तो गले की भी उन्हें जो पोजीशन बनानी है वो इस प्रकार से बनानी कि गला जब खुले वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके ही खुले, क्योंकि नॉर्थ कुबेर की जगह होती है। कि कहते हैं कि जब अलमारी खोले तो कुबेर की नजर उस अलमारी पर पड़नी चाहिए, तो वहां पर बरकत होती है, पैसा रुका रहता है। दूसरा डायरेक्शन आती है साउथ ईस्ट। कई जगह देखा है पैटी कैश भी रखा जाता है, यानी कि छोटा मोटा खर्चा के लिए दूसरी जगह बना दी जाती है। तो पैटी कैश की या छोटा मोटा जो खर्चा है उसकी जगह है साउथ ईस्ट। यानी कि साउथ ईस्ट में कोई भी डब्बा ले लो, वहां पे 500,000 रुपए एक नॉर्मल वे के अंदर रख लो, खर्च हो जाए तो उसको रिप्लेस कर लो। इस प्रकार हम उसको चेन को घुमा सकते हैं, तो वहां पे आया चलाई चलती रहती है। गले भी होते हैं तो वहां पे हम रख सकते हैं गला। जैसे अपने एक डब्बा वहां पे रख लिया, छोटा सा गला रख लिया, वो जैसे अमाउंट ज्यादा हुई उसको लेके नॉर्थ की डायरेक्शन में कहीं पर भी आप एक बड़ा गला बना सकते हैं, वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि मेन जो हमारी जगह रहेगी गले की वो रहेगी नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ कुबेर की जगह होती है। तो यदि पॉसिबिलिटी है तो दो गले बना लें, एक छोटा और एक बड़ा। यदि नॉर्थ में बड़ा रखा जाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब मेन उसमें चला जाए। यदि आप कहते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पे एक छोटा गला बना लें, और जैसी अमाउंट बढ़ जाती है तो उस पैसे को आप नॉर्थ में वहां पर जाके रख दें। तो आप देखें कुछ दिन के बाद आपकी जो अमाउंट है वो रुकनी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा अब ये सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इस प्रकार से गले की पोजीशन कर सकते हैं। दूसरा, शोरूम के अंदर नॉर्मली हमने देखा है जो बड़े शोरूम हैं और छोटे शोरूम्स हैं, उनमें मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जितने भी छोटे दुकानदार हैं उनको एक बार जो मॉल्स के अंदर शोरूम में उनके अंदर घूमकर आना चाहिए, और एक बार नहीं, हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार एक ही शॉप पर। तो आपको पता चलेगा कि उस शॉप वाले की वर्किंग क्या है, नॉर्मली क्या डिजाइन किया जाता है। जब हम शोरूम में एंट्री करते हैं तो हमने देखा एक कोने पर एक सामान रखा है, और हम घूमते 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 कस्टमर जो है बाहर आ जाता है, उसने देख लिया, निगाह मार ली कि इस दुकान पे ये सामान है जो उसके मतलब का है, उसने देख लिया लेकिन लिया नहीं, अभी लिया नहीं। तो अगली बार जाता है, वही सामान वहीं पर रखा हुआ मिलता है। फिर तीसरी बार गया, वही सामान फिर वहीं पर रखा हुआ मिलता है। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं यदि एक सामान
कस्टमर 3 बार दुकान में गया, वही सामान एक जगह पर मिलता है, तो वहां पे कस्टमर के दिमाग में नेगेटिव सोच आती है कि ये इनका सामान बिकता नहीं है, यानी कि ये सामान चलन में नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा तरीका है कि हफ्ते में 2 या 3 बार सामान की जगह को चेंज करते हो। यानी कि कस्टमर जब पहली बार आया, एक रूटीन बना लो कि भी संडे, मंडे ये सामान यहाँ रहेगा। उसके बाद जब अगले दिन आप करेंगे या नया सामान आया, तो नया सामान एक जगह रख के वो जो पहले सामान रखा था उसकी जो वो उसकी जगह चेंज करने के बाद एकदम व्यक्ति की सोच चेंज हो जाती है। वो सोचता है कि इसका माल जो ये वाला माल है फटाफट बिक रहा है। पता नहीं मैं छोड़ गया, कल आऊँगा मुझे माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति जब ही नहीं खरीदता जब उसको ये लगता है कि कोई बात नहीं मैं कल ले लूँगा, कोई बात नहीं मैं परसों भी ले लूँगा, नेक्स्ट डे ले लूँगा। यदि उसको लग जाए कि इस माल की शॉर्टेज है या इस दुकान पर माल फटाफट बिकता है, तो वो इमीडिएट उसको खरीद लेता है। और यही चीज़ आप बड़े शोरूम्स में देखेंगे, आप बड़े मॉल्स में जाएँगे, वहाँ पर ये ट्रेंड अपनाया जाता है। ये मैंने कई शॉप्स पे कराया और वहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं कि व्यक्ति को सामान एक जगह रखे हुए मिलना ही नहीं चाहिए, चेंज करते रहो जब भी आपको लगे। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार जैसे ही आपका रूटीन बने, लेकिन उसकी जगह चेंज करते हो। तो वहाँ पे एक तो माल रुकता नहीं है, वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक नहीं होती। एनर्जी जब फ्लो करेगी, तो आपको देखने में भी अच्छी लगेगी। जब कस्टमर एंट्री करता है, उसको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो कस्टमर आता है बैठता नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्शंस का कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कस्टमर किसी भी डायरेक्शन में घूम ले तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। मेन जो आपका सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन यदि किसी एक जगह पर खड़ा हुआ है और दूसरी कंडीशन कि वो मूव कर रहा है। यदि मूव कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो, किसी भी तरह बातें कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। यदि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, किसी एक ही वॉल पे आपने खड़ा कर दिया, भी इतना ही तेरी टेबल है, इतने पे काम कर, तो वहां पर हमें ये ध्यान देना है कि उसकी फेसिंग हल्की दिशा में होनी चाहिए, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ में, और जगह ना मिले तो वेस्ट में, साउथ में उसकी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही जगह पर खड़ा है। और नॉर्मली जब दुकान पे एक सेल्समैन खड़ा होता है, नॉर्मली 8 से 10 घंटे की वर्किंग होती है, उसको वहीं पर खड़ा होना। जितना वो सुबह एक्टिव है, उतना ही दोपहर को एक्टिव रहना चाहिए और उतना ही वो शाम को एक्टिव मिलना चाहिए। तो जो एक्टिव जब ही मिलेगा, जब वो अपने आप को पूरा दिन हल्का महसूस कर देगा, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेगा। इसीलिए उसको ईस्ट और नॉर्थ और तीसरी डायरेक्शन है लास्ट में वेस्ट। तो डायरेक्शन का ध्यान। अब उसके साथ में हमारा आता है कि हम जो हमारा सामान है, उसको बैलेंस कैसे करें। देखिए इसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है हम वेट के हिसाब से उन जगहों को बैलेंस करें। दूसरा, कहीं जगह हमें कलर्स मिल जाते हैं तो हम कलर के हिसाब से भी करते हैं। यदि आपका कोई कलर से मतलब नहीं है या मल्टी कलर आ रहा है, तो आप फिर मल्टी कलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी रख लीजिए। यदि आपके पर्टिकुलर 2 या 4 ही कलर हैं, तो हम उनको डायरेक्शंस वाइज भी रखते हैं, वहां से भी एनर्जी मिलती है। तीसरा, उस समय हमें ये भी देखना है कि जो हम आइटम रख रहे हैं, वो उनका वेट क्या है, हल्का और भारी। तो इसका भी बैलेंस हमें बना के रखना होता है। तो अपना एक डायग्राम बना ले शॉप का, उस पे हमने डायरेक्शन लिख ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया। अपने सामान को देखा कि सामान ये हल्का है या भारी है। हल्के भारी से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं परचून की दुकान पे गया, तो वहां पे बोरी आ रही है, तो नेचुरली ये बोरी भारी होगी। और वहीं पे बोरी आती है 20 किलो की, मिनिमम 20-25 किलो की, तो यदि बोरी के अंदर माल है वो भारी होगी। यदि बोरी का माल मैं 1-1 किलो जगह पे रख दूं, वही माल कंपेयर टू हल्का हो गया। या बिस्कुट्स है, बिस्कुट जो पैकेट आते हैं होते जैसे 50 ग्राम के, 100 ग्राम के, 200 ग्राम के, हल्के हो गए। चाय वगैरह की पत्ती है, तो इस वो भी इसमें हल्की होगी। तो जब हम रखेंगे उस माल को,
तो हमें ये देखना है कि ये किस पैकिंग के अंदर है, वेट कैसे हमें काउंट करना है, क्या बोरी की बोरी रखनी है या उनको निकाल के हल्का रखना है। तो इसके अंदर कंपैरिजन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यानी कि आमने सामने। यानी कि ईस्ट एक साइड है तो ईस्ट के सामने वेस्ट होगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ के सामने साउथ वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट आएगा और नॉर्थ वेस्ट के सामने नॉर्थ ईस्ट आएगा, यानी कि आमने सामने की दिशाओं को बैलेंस करना। अब इसमें हल्का भारी का कैसे होगा, इसमें जो हल्की दिशा है सबसे पहले ईस्ट हल्की होनी चाहिए, किससे, वेस्ट से, तो ईस्ट के सामने वेस्ट है, ईस्ट हल्की होनी चाहिए वेस्ट से, नॉर्थ हल्का होना चाहिए साउथ से, नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए साउथ वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट हल्का होना चाहिए साउथ ईस्ट से। यानी कि सिंपल सी भाषा में यदि मैं कहूं, जहां पर एन आ गया यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, जहां पर भी एन आ गया उनके सामने जो भी डायरेक्शन है उसके अंदर एस आएगा। नॉर्थ के सामने साउथ एस आ गया, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट एस आ गया, नॉर्थ वेस्ट के सामने साउथ ईस्ट यानी कि एस आ गया, यानी कि एस भारी और एन हल्का। बस इस चीज को आपको मेंटेन कर। और उसके बाद कौन सी डायरेक्शन बची हमारी, ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट हल्का और वेस्ट भारी। आप ऐसे भी याद कर लेंगे तो ये पर्टिकुलर याद। अब यदि हम कंपेयर करें सारी शॉप का कि हमने सारी चीज बना ली, अब ऑन द होल कौन सी डायरेक्शन है वो सबसे ज्यादा भारी होनी चाहिए, ऑन द होल सबसे भारी वो आएगी आपकी साउथ वेस्ट। यानी कि जितना भी आपको बाहर अपनी शॉप पे डालना है आप अपने साउथ वेस्ट के अंदर रख लो। तो इस तरह हम एक जगह को हल्का और दूसरी जगह को भारी करके भी अपनी शॉप की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो विद इन 21 डेज जो भी हम चेंजेस करते हैं उसका 21 दिन का एक पीरियड होता है, 21 दिन में आप देखेंगे कि आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाए। इसके साथ में एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम एयर की डायरेक्शन बोलते हैं, हवा, है नहीं। तो हवा क्या होती है, हवा हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। इसमें हमें क्या करना होता है कि हम ऐसी आइटम ढूंढते हैं, जब हमारी शॉप पर आइटम्स होते हैं उनकी कैटेगरी बनाते हैं, ये ज्यादा दौड़ने वाली आइटम है यानी कि ज्यादा बिकेंगी, एक कम बिकेंगी, ये उससे कम बिकेंगी, ये उससे कम। ऐसे हम कैटेगरीज बनाते हैं जिससे कि हम उसके अंदर अपने मार्जिन को भी सेट कर लेते हैं। जो ज्यादा बिकने वाली आइटम होती है हम उनमें मार्जिन कम रखते हैं क्योंकि वो हर दुकान पे मिल जाती है, कंपटीशन ज्यादा होता है। तो कम बिकने वाले होते हैं उसमें थोड़ा मार्जिन ज्यादा होता है। तो इस तरह हमने कैटेगरी बना ली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मार्जिन बेशक कम मिले लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बिकनी चाहिए। भाई मैंने एक आइटम बेची और मैंने 100 रुपए कमाए, लेकिन मैंने 10 आइटम खरीदी वहां पे मैंने 12 रुपए कमाए, तो मेरे 120 रुपए आ गए। तो मैं 120 पे ज्यादा ध्यान दूंगा ना कि 100 पे। ठीक है, 100 की भी वैल्यू है क्योंकि हमें वैरायटी पूरी रखनी है दुकान में जिससे कस्टमर आए, लेकिन हम किसी भी कस्टमर को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो 10 रुपए की आइटम ले उसको भी इग्नोर नहीं कर, चाहे वो 100 रुपए की आइटम, ठीक है ना। तो वहां पर हम जो ज्यादा चलने वाली आइटम है उनको हम जो प्रेफर स्थान देते हैं वो देते हैं नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हवा का जोन है। हवा क्या है, कभी रुकती नहीं है, चलाए माने चलती रहेगी। तो हम ऐसी आइटम आपको जो लगे मुझे इससे मार्जिन कम लेना है लेकिन निकलनी चाहिए, हवा की तरह निकलनी चाहिए, तो उसको नॉर्थ वेस्ट में रखें। अब आइटम की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो क्या करें, तो उसका क्या रहता है, हम साउथ में तो रखते हैं बोरे भर के, यानी कि वहां पे तो स्टोर कर लिया। जब नॉर्थ वेस्ट में सामान बिका तो वहां से बोरों में से निकाल के नॉर्थ वेस्ट में रख दिया और नॉर्थ वेस्ट से निकाल दिया। तो ये इसका चेन बनाई जाती है, यानी कि स्टोरेज आप साउथ में साउथ वेस्ट में रखो और नॉर्थ वेस्ट में बेचते रहो। जब भी नॉर्थ वेस्ट का सामान खत्म हुआ
साउथ से उठा के नॉर्थ में रखा और वहां से बेचना शुरू कर दिया। इस प्रकार से ये चेन बननी स्टार्ट हो जाती है और आराम से आप इस माल को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी इस एनर्जी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीज समझ ली कि भी बैठने की पोजीशन क्या है, हमारे सेल्समैन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, हमारा जो कस्टमर आ रहा है यदि मूवमेंट में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कोई भी डायरेक्शन में आए जाए कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो मैंने नॉर्मली शॉप्स पर देखी है, मैंने पिछले उस पर भी एक बार ये पॉइंट किया था कि जो भी कस्टमर आ रहा है उसके साथ आप खुद इंटरेक्शन करें। ऐसा नहीं कि सारा कुछ अपने सेल्समैन पे या पर्सन पे छोड़ दें, चाहे वो जाते हुए चाहे आते हुए। वैसा तो तरीका बनता है जब वो दुकान पे आपकी एंट्री कर रहा है उसी टाइम समय उससे हेलो हाय कर। उसके दो चीज होती है, पहला तो कस्टमर को अटेंशन मिलती है कि मालिक ने मुझे देखा है, यानी कि वो मेरे से अब बात करता है, यानी कि मैं उससे बात भी कर सकता हूँ क्योंकि इंटरेक्शन होगी। दूसरा, जो आपका सेल्समैन है उसके मन में डर पैदा होता है। डर मीन्स वो कोई भी गलत काम करने से पहले हिचकेगा, उसको लग गया कि मालिक से इन्होंने हेलो हाई कर ली है तो इट मीन्स कोई भी बात होगी मालिक को डायरेक्ट करेंगे। तो हमें इस चीज का भी कार्य करना होता है क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, आज की डेट में हमारे बड़ों ने क्या बताया, कोई भी व्यक्ति चोर नहीं है, कब तक, जब तक वो पकड़ा ना जाए। तो हमें कभी भी ऐसा चांस ही नहीं देना चाहिए कि वो उस तरफ अपना दिमाग लेकर जाए। तो कस्टमर से इंटरेक्शंस बढ़ा के रखो कि कोई भी कस्टमर आए हेलो आए की। दूसरा, अपनी दुकान पे पानी, पीने का पानी जरूर होना चाहिए। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चाय कॉफी जूस वगैरह भी रखते हैं, अदरवाइज नहीं तो एक सिंपल दुकान पे भी पीने का पानी अवेलेबल जरूर होना चाहिए और अपने कस्टमर को पानी जरूर ऑफर करना चाहिए। पानी के इतने अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं सिर्फ पानी के, क्योंकि पानी की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को पानी पिलाते हैं तो वो अपने आप को एक रिस्पेक्ट के लिए महसूस करता है कि इस दुकानदार ने मुझे पानी पिलाया है। दो दुकानें हैं, दोनों दुकानों में एक कंपनी का माल रखा हुआ है, दोनों दुकानों के सेम रेट हैं। एक व्यक्ति ने अपने कस्टमर को पानी पूछा, उससे हेलो की, दूसरे व्यक्ति ने ना पानी पूछा ना हेलो की, कुछ नहीं करा, जबकि कस्टमर दूसरी दुकान पे बाद में गया है, फिर भी वो पहली दुकान पर आके ही सामान लेके जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल देख सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरेक्शंस करते हैं उसका एक अलग इफेक्ट आता है। और आपने जो और व्यक्ति जब किसी दुकान का पानी पीता है तो उसकी वैल्यू को वहां पर समझता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, जो कि पहले दुकानें हम देखते थे उनमें होता था, लेकिन आजकल कहीं जगह पर हमें नहीं मिलता और वहां पे हमने करा है, उनके भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। ये हमारी ऑफिस की बात थी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी भैया। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी संगीता जी बताएं। हाँ भैया, वो जैसे कि हमारी ज्वेलरी की शॉप है तो हम सामान का फिर कैसे करें, वेट वगैरह का उसका? नहीं, जैसे ज्वेलरी की दुकान है, अब ज्वेलरी की दुकान पे वेट का कैसे होगा, जो आप बॉक्स रखते हो, एक आइडिया तो लग जी जाता है एक बॉक्स कितने केजी का होता है जब आप सामान रखते हैं, हाँ एक आइडिया तो है ना। अब मान लो हाँ। आपको फॉर एग्जांपल एक डब्बे के अंदर 5 केजी है, अच्छा। तो अब 5 केजी हल्का या भारी कैसे पता चलेगा? अब 5 केजी हल्का या भारी है बताओ आप, अब भारी है कैसे? हमारे हमारे हिसाब से तो। नहीं आपके हिसाब से भारी है ना, वैसे 5 केजी ना हल्का ना भारी, क्योंकि जब तक हाँ उसके कंपेयर दूसरी आइटम नहीं आएगी, यानी कि 5 केजी जब भारी है जब उसके सामने 2 केजी आएगा या 3 केजी आएगा, हल्का जब है जब उससे हाँ भारी आइटम आ जाएगी, यानी कि 6 केजी आएगी। तो ईस्ट टू वेस्ट मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास दोनों शोरूम है, ईस्ट सॉरी शोकेस है, ईस्ट में भी है वेस्ट में भी है, तो ईस्ट में आप 10 किलो माल रखो
तो वेस्ट में रखो आप 10 किलो से ज्यादा, 11, 12, 15 किलो माल रखो। अच्छा। ऐसे नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ में आपने यदि 5 किलो माल रखा, साउथ में 6 किलो माल रख लो, हो गया बैलेंस। मतलब हमें हर लिहाज से साउथ को भारी रखना है नॉर्थ से, वेस्ट भारी रखना है ईस्ट से। तो जैसे हमारी सेफ साउथ में ही रखी हुई है, तो उसकी तो वो फेसिंग ठीक नॉर्थ है। में कर लो ना, जो खुल रही हाँ, है। नॉर्थ की तरफ ही खुलती है, हैं? नॉर्थ की तरफ ही खुलती है, हाँ, वो ठीक है फिर, तो नॉर्थ वही की भारी तरफ हो भी। गया ना हमारा तो। तो साउथ तो वैसे ही भारी हो गया आपका, अच्छा है हाँ, तो आपके वो लिए तो। हमारा सामान तो सारा सेफ में ही रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं ज्यादातर। है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप शोरूम अच्छा। में डिस्प्ले के लिए रखते हैं उसको भी हाँ बैलेंस। हाँ। देखो, अच्छा। एनर्जी एक ऐसी चीज है, जब कस्टमर आपके शोरूम में एंट्री करता है, जी। ठीक है, यदि वो किसी भी माइंड से एंट्री कर रहा है, एंट्री करते उसको चीज भानी चाहिए। आपने कई बार देखा हो ना, वो सारी आइटम देख लेता, फिर कहता है जी मजा नहीं आया। हाँ, ऐसा क्या हो गया मजा नहीं आया? सारी चीजें, ये तो डिजाइन बहुत आपके होता है। पास है, सब कुछ है, वही चीज दूसरी दुकान से ले जाता है वो। तो ऐसा क्या हो गया, आपकी दुकान पे मजा नहीं आया? यानी कि हाँ। आपकी दुकान की जो एनर्जी है वो उसको अच्छी नहीं लगी। अच्छा। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, आप किसी घर पर जाते हैं, आप ये मान के हम्म। चलते हैं कि भी मैं अपनी सहेली के जा रही हूँ और मैं 1 घंटे बाद आऊंगी। आप हाँ। उसके घर में एंट्री करी और 5 मिनट में ही आपका लग गया, मन उकताने लग गया, चल मन नहीं कर रहा, घर ही चल वापस। होता है कभी ऐसा? हाँ। है ना? हम्म। दूसरा क्या है, आपने कहा मम्मी मैं अभी जब 10 मिनट में आई अपनी फ्रेंड के पास हो गए, अब वहां पे गई, आप बातों में लगी, आपको ये नहीं पता 1 घंटा कब हो गया। तो क्या हुआ, यानी कि जिस दिमाग से आप गई थी, आप तो गई थी मैं 1 घंटा बैठ के आऊं, लेकिन वहां की एनर्जी आपको सूट नहीं करी, वो बार हाँ। बार आपको घबराहट या मन उचाट करने लगी और आप वापस आ गई घर पे। यानी कि एनर्जी आपके एंटी थी उस समय जी। ना। सेम कंडीशन कस्टमर के साथ है यहाँ। आपने अच्छा। सामान क्या रख रखा है उसको छोड़ दो, डिजाइन लाखों हैं, करोड़ों हैं मार्केट के अंदर, उस समय उसकी नजर किस आइटम के ऊपर पड़ती है और उसको क्या चीज अच्छी लगती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। एक चीज कस्टमर को एक बार अच्छी लगती है, दूसरी बार अच्छी नहीं लगती, तीसरी बार फिर अच्छी लगने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वहां पर आपको एनर्जी बनानी है। एनर्जी के कई तरीके हैं, एक तो ये वाला तरीका हुआ। दूसरा, इसके साथ साथ में ये विशेष ध्यान रखना है कि दुकान में किसी भी तरह गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी। यानी कि जैसे आपके यहाँ ज्वेलरी वगैरह में नॉर्मली बैठने की सीट होती है, गद्दी होती है ना? हाँ। आप भी बैठते हैं, साथ में आपके कस्टमर भी बैठते हैं। हाँ। अब जिस कपड़े के ऊपर नॉर्मली व्हाइट कपड़ा होता है, ठीक है ना, अब उस कपड़े के ऊपर जो बैठेंगे, गद्दी पे बैठेंगे, यदि गद्दी पर दाग वगैरह लगे हुए हैं, खाना वगैरह खाया उसका वो बना हुआ है, सलबटे हैं, तो एनर्जी एक समझ लो वो नेगेटिव एनर्जी हो गई, ऑटोमेटिकली हो गई। अच्छा। तो वहां पर बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, 1-2 चादरें फालतू रखनी चाहिए, बाई चांस किसी कारण से वो गंदी हो भी गई, हाथ के दूसरी चादर बिछा दो। तो जैसे ही अच्छा। आप दूसरी चादर बिछाएंगे उसमें सलबट नहीं होगी, एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी वहीं पर, और आप उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। घर के अंदर भी जब हम जाते हैं विजिट के लिए, वहां पर भी हम एनर्जी चेक करते हैं इस चीज की, कि हमने हाँ एक जी। कमरे के अंदर चादर बिछाई, अब सुनते रहना, एक चादर है वो प्रेस की हुई चादर है, ठीक है, आपने बिछा दी, एनर्जी कुछ और थी। वही चादर मैंने आपस में मोच दी, उस पर सलबटे आ गई, उसकी एनर्जी अलग हो जाएगी। उसी चादर के आप कुछ खाने का सामान गिरा दो, एनर्जी एकदम माइनस में चलनी शुरू हो। अच्छा। आपको एनर्जी से क्या मतलब क्या है, कि जब आप उस जगह को देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। अभी तो देखो ना, एक बिछी हुई चादर है प्रेस की हुई, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहीं पर सलवट आ जाएगी, एकदम आपको थोड़ा सा बुरा लगना लग जाएगा। उसी पे यदि चाय गिर जाए तो आपको क्या लगेगा, एक घिन की वो आएगी, नहीं अब इस पे नहीं बैठना, इसको तो धोने में डाल, है ना। तो इट मीन्स जब हमारी एनर्जी चेंज होगी तो वो तो पूरी दुकान की एनर्जी, अच्छा। है ना। और कई बार तो कस्टमर मैंने ये भी देखे हैं, इस चीज को देख के वापस भी लौट जाते अच्छा। हैं। तो ये उसके हाँ। दिमाग में आता है कि जो इस दुकान का ओनर है वो इस चीज को देख ही नहीं रहा, वो सफाई रखता ही नहीं है, पता नहीं माल भी उसका कैसा होगा।
मतलब क्योंकि कस्टमर के दिमाग को आप उस समय पढ़ नहीं सकते, वो अपने हिसाब से क्या एज्यूम कर ले, हम नहीं कह सकते। तो हाँ हमें जी। हर लिहाज पे उसकी एनर्जी को बना कर चलना। आप ये करके देखें, एनर्जी बनेगी और कस्टमर रुकेगा। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी, किसी और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जैसे डॉक्टर साहब हमारे घर से बीमारी नहीं निकलती, कभी कोई कभी कोई। घर से बीमारी नहीं निकलती, हाँ, मतलब प्रॉपर किस टाइप की बीमारी है? जैसे कुछ ना कुछ चलता ही है, कभी किसी के बुखार हो गया, कभी ऐसे। तो आपने अपने घर को प्रॉपर वे में ठीक किया? मेरे ख्याल में आपके यहाँ आया था ऐसे ना मैं? हाँ तो मैं हाँ आपको जी। एक दो चीजें बता के गया था। कॉर्नर में जो डायरेक्शन कटी हुई है वहां पे टॉयलेट का पाइप भी आ रहा था, तो मैंने कहा था इसको ठीक कर लो। और आपका तो जो शायद बैक मैंने साइड किया। का डोर था वो आपने ब्लॉक करा था, वहां पे जो थी वेंटिलेशन प्रॉपर थी, वेंटिलेशन करो। नहीं, वेंटिलेशन तो सही थी, फ्रंट के डोर पे आपने प्लास्टिक लगवाने के लिए कहा था। हाँ, वहां पे भी बताया था। और जो आपका बैक हाँ, साइड का जहाँ पे मेरे ख्याल आपके ससुर जी लेटते हैं, उसके साथ वाला कमरा जो आपने वो तो वो बेटर था। चलाए थे, वहां पे टॉयलेट के पाइप आ रहे थे, जो कि वो नॉर्थ ईस्ट की जगह थी। उसको मैंने कहा था इसको ठीक करा। अच्छा, वो तो हाँ, मुझे याद नहीं पता। वो ठीक कराइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हेल्थ का जोन है वो। अच्छा अच्छा हाँ, काफी बीमारी वहीं से आती हैं। और दूसरा एक चीज अच्छा और भी ध्यान रखनी है ऑफिस के अंदर भी, यदि वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके तो वेंटिलेशन कराओ पहले। तो एसी से अच्छा। पहले क्रॉस ऑफिस में, वेंटिलेशन, यदि क्रॉस ऑफिस में तो वेंटिलेशन नहीं हो पाती है तब हम एसी पर जाते हैं कि एसी से वहां की एयर साफ होती रहे, क्योंकि सबसे कम एनर्जी अच्छा, मॉर्निंग में होती है जब आप शॉप खोलते हैं। और शॉप खोलने के हाँ कुछ ही देर में जब हम सफाई वगैरह कर लेते हैं तो वहां की एनर्जी बननी शुरू हो जाती अच्छा। है। ये चीज, हाँ, तो नहीं, इस चीज का ध्यान जब से रखना है। आपने मुझे बताया ना सफाई का, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। हाँ, सफाई का तो विशेष ध्यान रखना है। और मेन गेट की सफाई है। दूसरा, किचन का भी था आपका। मैंने मंदिर जी में कहा था, मंदिर जी में कम से कम मूर्तियां होनी चाहिए अपने पास, हाँ उतनी जी, जितनों की हम सेवा कर सकें। सही भगवान बात की है। एक मूर्ति रख लो, 10 मूर्ति रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी उतना ही रिजल्ट देंगे। और एक से ज्यादा करोगे तो रिजल्ट कम होने शुरू हो जाएंगे, ये भी बता रहा हूँ आपको। कारण क्या अच्छा है, अच्छा इतनी ज्यादा मूर्ति होंगी, उनकी हम उतना रख रखाव नहीं कर पाते, क्योंकि मिट्टी वगैरह भी लगती है और कई बार तो हमें जाले तक मिल जाते हैं, अच्छा अच्छा। है ना। तो उस चीज का आप मंदिर जी को, क्योंकि मंदिर एनर्जी का रूप है, जितनी ज्यादा नहीं, एनर्जी मंदिर देता है कोई भी नहीं देता एनर्जी। जब से आपने बताया ना, 80% में सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। एक बार मंदिर जी भी आप ठीक करो और अच्छा लगेगा। आप ये देखो कि जब मैं आया था उसके बाद इफेक्ट आया नहीं आया, परसेंटेज तो कम हुई है ना। पहले जो आप चीज हाँ, बताए थोड़ा थे सा। उसमें परसेंटेज कम हुई है आपकी यहाँ, हाँ, है ना। थोड़ा सा और करेंगे और कम हो जाए। ठीक है। हाँ जी, सुदेश जी बताएं। थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, सुदेश जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिन जी। हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी। हम्म, हाँ भैया, मैं सोची मेरे बेटे की दुकान है, उसका जो शटर है वो वेस्ट की तरफ खुलता है, ठीक है। और उसकी जो हमने बैठने की जगह बना रखी है तो उसकी बैक है तो साउथ की तरफ जाती है, फ्रंट उसका ना नॉर्थ की तरफ आता है। फेसिंग। और जो उसमें टेबल रखी हुई है ना, वो जो हाँ, खुलती है वो साउथ की तरफ खुलती है, जो डेली की उसकी सेल होती है, अच्छा। उसका लुब्रिकेंट्स का काम है। और वो जो ड्राम वगैरह आते हैं उसकी जो वो है, वो हमारा साउथ की तरफ हिसाब नहीं बैठता, तो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ ज्यादा बैठता है उसका, तो हम कैसे करें फिर? कितनी देर बैठता है कस्टमर आपके? कस्टमर तो भैया आते हैं चले जाते हैं। आते चले जाते हैं ना, बैठता तो नहीं ना लंबे टाइम तक? कस्टमर फिर नहीं कस्टमर नहीं बैठता। और कौन बैठता है?
आपने कहा ना बेटा ही बैठता है मेरा। बेटा बैठता हाँ। है, तो बेटे की तो फेसिंग नॉर्थ की होगी ना, हाँ फेसिंग में, और बेटे जो की उसका गला है वो साउथ की तरफ कोई खुलता है। बात नहीं, कोई बात नहीं। जो पहली बात तो उसे कहो कि गले की वो जगह है ना वो चेंज साउथ। करके, कोई बात नहीं। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो वो कोशिश करे कि गले की डायरेक्शन चेंज कर ले। यदि 1% वो कहता है कि गला मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या है कि आप एक ओम का साइन लें, ओम का, और उसको मंदिर जी में रखें, या ओम लेकर आपने ओम बनाया, ओम लिया, और उसको देखते हुए डायरेक्ट अपनी नजरें से डायरेक्ट ओम पर ही हैं, और उसको 108 बार उस पे नवकार मंत्र पढ़ते रहें और नजरें ओम पर टिकाएं। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में वो वाला ओम चार्ज होना शुरू हो जाएगा। वही ओम आप गले के अंदर रख दें, गले में सबसे नीचे, और उसके ऊपर आप पैसा रखें, तो आपका ये वाला वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। ये इसका ओम तरीका। किस चीज का हो भैया? ओम किस ओम आप चीज का हो? कागज में भी ले सकते हैं, कलरफुल, मेटल भी ले सकते हैं, लेकिन मेटल यहाँ पर कॉपर आएगी, ब्रास, ऊपर। ब्रास ब्रास, हाँ समझ गई। हाँ, ठीक है। वो भैया पर अलावा मैंने उनके गले में, हाँ, हम्म, भैया जी उनके गले में मैंने स्वास्तिक रखे हैं चांदी के। ठीक है, उसको चार्ज किया नहीं किया? और नहीं, वो हमारा मंदिर में से शीत चक्र का विधान हुआ तो वहाँ कलशे में रखा हुआ था, तो चार्ज तो नेचुरली हो गया इतने हाँ, वो तो फिर मंत्रों नेचुरल से। हो गया। ठीक है, अब कितने दिन पहले वो हुआ अभी भी था ये? विधान कितने दिन पहले हुआ था? ये तो 2-3 साल में होता रहता भैया। अब ये तो बताओ कलश लेते कि हैं। जो आपने स्वास्तिक गले में रखे हैं, क्या उनको रूटीन के अंदर चार्ज करते हो? नो, नहीं। वो करने हैं, क्योंकि कोई भी एनर्जी जो है ना वो 21 डेज तक रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई आपने कोई चीज रख दी, उसमें जब तक एनर्जी, जब तक वर्किंग नहीं, और एनर्जी देना भी सिंपल है। उसके अंदर क्या होता है, जब हम अपने ऑफिस के अंदर मंदिर बना रखा हुआ आपने, उसकी धूप बत्ती करते ही होंगे, है ना, तो हाँ वो धूप बत्ती करते हैं। करके उनकी भी धूप बत्ती कर दो। अदरवाइज गल्ला खोलो, और गल्ले को खोल के 3 बार नवकार मंत्र पढ़ो और गल्ला बंद करो। ठीक है। तो जब हम रेज फेंकते हैं ना, बोलते हैं, जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम, तो हमारी बॉडी के अंदर झंझनाहट होती है, रेज हमारी बॉडी के अंदर आती है। ये होती है भैया। ध्वनि जो है जिसके ऊपर भी पड़ेगी उसको एक्टिवेट कर देती है, वही ध्वनि तो वो एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो भैया उसका जैसे तरीका यही है, गला स्वास्तिक, खोलो, नवकार मंत्र पढ़ो और गला बंद करो। स्वास्तिक रखा हुआ है तो ओम भी रखे, दोनों चीज रखे फिर? नहीं नहीं, एक बहुत है, दोनों रखने चाहे रख सकते हो, माइनस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ठीक माइनस कुछ नहीं है। स्वास्तिक भी उसके अंदर अच्छा है, ओम भी अच्छा है। और इसके अंदर आप एक काम और कर सकते हैं, एक ओम आता है, कागज का निकलेगा, कलर, उसमें एक तो जैन धर्म के 5 कलर हैं, है। और बिल्कुल। उसके अंदर जो मैंने, आपने देखा स्टार्टिंग में मैं लगाता हूँ उसके, और उसमें नवकार मंत्र भी लिखा हुआ हाँ हाँ है ना। यदि वो आप रखेंगे तो उसका रिजल्ट उससे भी ज्यादा अच्छा है। आप एक पेपर पे निकलवा लो 4 इंची बाय 4 इंची का, और उसको करा लो लेमिनेशन, ठीक है, और लेमिनेशन कराने के बाद अपने मंदिर में कर लो चार्ज, और उसको गले के अंदर रख दो, और उसके ऊपर रख दो स्वास्तिक जो आपके रखे हुए ऑलरेडी रखे रहने। अब उसको रूटीन में कहो कि भी डेली जो है, जब भी तू पूजा पाठ कर रहा है, 3 बार गला खोल के नवकार मंत्र पढ़ना है और गला को बंद कर लेना, बस ये वाला उसको काम कर। आप देखेंगे गले के अंदर बरकत शुरू हो जाएगी, उल्टे सीधे खर्चे अपना बंद हो। ठीक है जी। भैया उन दोनों की हस्बैंड वाइफ की लड़ाई बहुत रहती है। किससे? दोनों ना, मतलब हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई बहुत रहती है। मतलब जो उसकी मिसेज है ना, वो हाँ, अपने पीहर की बहुत, मतलब उसको ना बस 3 चीज चाहिए, अपनी मम्मी, अपनी बहन और अपनी फ्रेंड्स, बस। देखो ऐसा है, ये मैटर बिल्कुल अलग है। ये डिपेंड घर के ऊपर हाँ भी तो कर मतलब सकता है कि जो घर कुछ की, कहता है। नहीं नहीं, ये देखो, यदि घर की एनर्जी मैपिंग नहीं हो रही आपके, हम्म,
कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, ये आप समझ लो, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, ठीक है। वहां का माहौल, वहां का वातावरण उसको गलत बनाता है। कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पर है जो एंटी है, वो आपस में मिलने नहीं दे रही। तो इसके लिए आप रहते कहाँ पर है? मैं शास्त्री नगर ही भैया, पहले भी बात हुई थी। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या है, हाँ, इसमें तो देखो, या तो अपना घर चेक कराओ, वहां पर एनर्जी को बैलेंस कराओ, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और वो हमारे पास ही है, कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा घर में। सिर्फ समझने वाली बात है, आप उसको समझाएंगे, सामने वाला व्यक्ति समझेगा, और ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, कोई और भैया कोई जैसे दुकान है ना, हम्म हाँ जैसे दुकान है ना भैया हमारी, जहाँ हम्म, मंदिर बनाया हुआ है लड़के ने, तो उसको हाँ, नीचे ना थोड़ा ड्राम रखे हुए हैं तेल के, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर के ऊपर नहीं होना चाहिए कुछ, जहाँ मंदिर बना मंदिर के रखा ऊपर है। भी ना जहाँ मंदिर बनाया हुआ है ना, वहाँ ऊपर बना हुआ है पूरा क्या चीज है वहां पे? सामान रखने के लिए। कोई बात जैसे नहीं फिर। पहले टांड बनवा दी, अच्छा, तो आप एक काम टांड करो, बनी हुई है। कोई बात नहीं, यदि टांड भरी हुई, टांड पे सामान भी रखा होगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो क्या काम करो, जो आपने मंदिर जी बना रखा है, क्या मंदिर पे पिरामिड बना हुआ है, शिखर बना हुआ है? जब हम लकड़ी का लाते हैं वो शिखर हाँ बना हुआ है। हाँ, शिखर शिखर बना बना हुआ हुआ है, है। ये भी देखो कि मंदिर के अंदर से देखो क्या खोखला है। अच्छा ऐसा तो नहीं खाली शिखर बना हुआ और नीचे से बंद ही कर रखा हो। अच्छा अच्छा अब जब अच्छा। मंदिर जी जाते हैं, मंदिर जी में जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, आप देखते हैं ना ऊपर गुम्बद बना हुआ है, वो खोखला भी है, उसे हम हाँ हाँ पिरामिड कहते हैं। हाँ वो खोखला तो होना बना है। जरूरी है, तो वो चीज चेक कर लो, वो ठीक करा लो, फिर उसके बाद यदि कोई दिक्कत है वो अपना सोल्व हो जाएगी, क्योंकि पिरामिड की एनर्जी उसको खत्म कर देती है, नेगेटिव। खोखला नहीं होना चाहिए नीचे से? होना चाहिए, होना चाहिए। तो खोखला होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, ठीक है है। ना? थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। जय जय। हाँ जय जी, जीवन भैया। हाँ जी, बताएंगे। कोई और कोई क्वेश्चन? नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जी। एक चीज बताओ, जैसे अपनी सर घर एक में ही बार ऑफिस वीडियो बना ऑन कर रखा है लें हमने, प्लीज, वीडियो ऑन करें। घर में ही ऑफिस बना रखा है जैसे हमने। ठीक है, आपका नाम कैसा? मेरा हितेश गोयल, रोहतक से, जो काफी लेट कोरियर पहुंचा था। अच्छा अच्छा अच्छा, बताएं। हाँ, पहचान। अपने कमरे की दीवार कॉमन है बीच वाली, ठीक है। जो घर में ही ऑफिस बना रखा है, तो ऑफिस वाली दीवार और वो दीवार कॉमन है, तो उसमें बाहर की तरफ से फिर पिरामिड कैसे बनाए? दोनों पे बनाऊं या एक ही बनेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे दोबारा समझाओ, क्या कहना चाह रहे हो, नहीं समझ में आए। देख, घर में दो कमरे हैं, दोनों की बीच की जो सेंटर की दीवार है वो कॉमन है। अच्छा ठीक है, कॉमन सा मतलब और ऑफिस और मकान की जो बीच की दीवार है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो अब एक तरफ तो बन गया ट्रायंगल हाँ मेरा, हाँ जो कमरे जो घर वाला है। जो हाँ। ऑफिस वाली है तो उसमें भी जो बीच की दीवार कॉमन है, तो उस पे भी ट्रायंगल उसी नहीं, रहने आप दूं ये या अलग बताओ से ना, फिर बनूं? आपके यहाँ कस्टमर कैसा आता है? कस्टमर आता है आपके यहाँ? हाँ जी, कस्टमर आते हैं टेंडर्स वगैरह भरवाने के लिए। अच्छा, टेंडर भरवाने के लिए एक रूटीन में आता है, ये मतलब हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब आपके तो 3 दरवाजे हो गए। आपका एक तो मेन डोर जिससे वो एंट्री कर रहा है, आपके घर के अंदर एंट्री कर रहा है। बिल्डर फ्लोर है जी, तो एक मेन गेट कॉमन है सबके लिए, वो तो। वो सबके लिए है, उसको छोड़ दो। अब आपके फ्लैट में एंट्री कर रहा है बंदा, हाँ जी, क्या? तो उसमें दो गेट आपके हैं जहाँ से एंट्री फ्लैट करता है। में जब एंट्री करा, एंट्री करने के बाद 2 रूम आ गए, एक आपका हाउस में दे दिया और एक आपने ऑफिस में दे दिया। श्योर? एक मिनट जी। जैन सब, नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है बिल्डर फ्लोर, तो जैसे ही बंदा वो एंट्री करता है ना, उसको 2 गेट नजर आ जाते हैं, एक हमारे ड्राइंग रूम का है और एक हाँ, जो ऑफिस बना रखा है उसका है। तो दोनों को करो ना फिर, आप दोनों पे दोनों करें? को बनाओ, दोनों पे बनाओ। दोनों को बनाएं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्लियर होगी आपको ये चीज?
हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गई। दोनों गेटों पे ही ट्रायंगल आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो ट्रायंगल आपके ऑफिस का हो गया, ठीक है ना। ठीक जो है। बिजनेस का बंदा है वो सीधा आपके ऑफिस में जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि आपका आप कह रहे हो टेंडर भरवाने आते हैं, यानी कि आप उनको वो टेंडर की वो बताते होंगे कैसे करना है, क्या है वो सिखाते नहीं, हैं। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ जी। जैसे ठेकेदार है, उसको अच्छा अच्छा नॉलेज अच्छा नहीं है किसी भी चीज की, वो तो अपने रेट्स बताएगा, डॉक्यूमेंट्स देगा, मेरे को पोर्टल पे अपलोड करने हैं सारे। अच्छा, वो आप करके देते हो, तो आपका एक तरह हाँ का जी हाँ जी। कंप्यूटराइज काम हो गया सारा। हाँ जी मीडिएटर एज कंप्यूटर ए काम। मीडिएटर समझ लो आप, उसकी सारी हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है आपका सारा। हाँ जी, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह है और है, इस तरह के सारे काम हाँ, है मैं अपने। समझ गया समझ। तो आपको वो दोनों गेट होंगे, घर का भी होगा और उसका भी। ठीक है जी। और किसी का सर कोई क्वेश्चन? क्योंकि अगला पॉइंट नहीं ले पाऊंगा, टाइम कम है। अब हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा फैक्ट्री का, क्योंकि फैक्ट्री का इसके अंदर मेन पॉइंट आता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी और उसके अंदर जो पिछले भी हमने बताए वो भी सारे आएंगे। तो अगले वाला तो आपको अटेंड करना ही करना है। हाँ, इसके अंदर जो जो मेन रहा, हमने क्या देखा, एक तो सफाई का ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें मंदिर जी का भी आपको ऑफिस में ध्यान रखना है। नॉर्मली अब की बार 2-3 जगह मुझे ऐसा चांस मिला कि मंदिर उन्होंने कोने में लगा रखी थी, कॉर्नर पे। उन्होंने कहा कि मेरी जो नॉर्थ ईस्ट है, जो जहां पर दीवार मिलती है, तो दीवार के इस साइड भी नॉर्थ ईस्ट है और दूसरी साइड भी नॉर्थ ईस्ट है। तो उसने क्या करा, बिल्कुल कोने पे ही अपना मंदिर लगा लिया, यानी कि तिरछा, जैसे हम तिरछा कहेंगे। तो तिरछा मंदिर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, किसी भी एक दीवार पर पूरा मंदिर लगेगा। उसने क्या करा, मंदिर की आधा पोर्शन एक दीवार पे ले लिया, आधा पोर्शन यानी कि तिरछा लगा दिया। तो कभी भी नहीं लगाना। अरे तिरछा म्यूट आवाज लगाने का बंद कर रहा है हमारी। तिरछा आप लगाने बोल का रहे थे। मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि आप बैठे तो सीधे हो लेकिन देख तिरछे रहे हो। तो यानी कि सामने वाला क्या कहेगा कि कहीं ना कहीं आंख में प्रॉब्लम है, इसीलिए बंदा ऐसा देख रहा है। तो कभी भी मंदिर तिरछा नहीं लगाते, किसी भी एक दीवार पे लगाओ, वहां पर सेटिंग कर लो। पहली जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की है, वो मिल जाए बेस्ट है, और नहीं तो नॉर्थ की तरफ मुंह करके आप मंदिर को सेट करो। यदि दोनों ना मिले तो वेस्ट की तरफ जाना, साउथ में तो नहीं जाना। तो इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, ऑफिस के मंदिर में जैसे भी कंडीशन आए, कभी ऊपर भी हम सामान रखते हैं, हम नीचे भी सामान रखते हैं। पहली बात तो कोशिश करो ऊपर सामान ना रखा जाए। यदि रखा जाता है तो बीच में पिरामिड ले लो। पिरामिड क्या करता है, पिरामिड का मैं बता देता हूँ। पिरामिड ऊपर नोक बनी होती है, और जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, कहीं पर भी हैं, वहां पिरामिड हर जगह मिले। उनके ऊपर नाम चक्कर अलग लेके अलग ज्यादा रखते हैं हम, जैसे हम शिखर कहते हैं, वो गोल में भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में चोंच निकली होती है। उसकी वर्किंग क्या होती है, पिरामिड का मतलब होता है पीरा प्लस मिड, यानी कि पायरा। पायरा मीन्स अग्नि, मिड मीन्स जिसके मध्य में अग्नि रहती है, उसको हम पायरामिड कहते हैं। जो एनर्जी है, इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ मंदिर से, अब वहां मंदिर से समझ पाएंगे। जो आपके आसपास मंदिर है, पंचायती मंदिर, वहां पर आप देखेंगे कि जहां पर भी हमने भगवान की मूर्ति स्थापित कर रखी है, उनके ऊपर गुम्बद मिलेगा, ऊपर शिखर जिसे हम कहते हैं वो मिलेगा। शिखर क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, ठीक है। तो मंदिर में कौन व्यक्ति आते हैं, एक तो वो व्यक्ति आएगा वो संपन्न है, दूसरा व्यक्ति आएगा अपने दुखों को वहां पर बोलेगा, तीसरा रहता है कि वहां पे पूजा पाठ होती है। तो वहां पे एनर्जी हर वक्त अलग अलग है, और जो एनर्जी होती है वो एक्सेस हो जाती है। मान लो वहां पे 20 व्यक्तियों ने पूजा पाठ की, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी एक्सेस हो गई। वहां पर 5-7 बंदों ने अपने दुख बोलने शुरू कर दिए, वहां पे नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हुई। तो वहां पर जो भी एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव हो, वो एक्सेस के अंदर हो जाती है। और एनर्जी क्या है, एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। तो कहते हैं कि जो गुंबद बनाने की रचना है वो इसलिए की गई कि एनर्जी गुंबद के अंदर से होके ऊपर निकल जाए।
जब गुंबद के जो हमने बनाया शिखर है, शिखर के जैसे ही अंदर से जाएगी वहां पे अग्नि का वास है, तो वो जो एनर्जी थी, चाहे वो नेगेटिव थी चाहे पॉजिटिव थी, वो अग्नि में से होकर ऊपर की तरफ चली गई। आपने देखा होगा कि जब भरत राजा थे तो उन्होंने मंदिर बनाया था, तो वहां पे उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। हमारा तो जो भारत है सोने की चिड़िया था, और वहां पे जो उन्होंने झंडा लहराया वो सोने का नहीं लाया, उन्होंने कपड़े का लाया। तो हमारे आचार्य ने बताया कि जो एनर्जी वहां पर ऊपर निकल गई, शिखर से होके ऊपर निकल गई, तो एनर्जी एक्सेस उसके अंदर थी। और जब यदि हम सोने का या किसी भी मेटल का यदि हम वहां पर झंडा लगा दें, तो नेचुरली है उसकी जो नोक होगी किसी ना किसी को टारगेट कर रही होगी। झंडा लगाए फिक्स कर दिया, तो इसकी जो शेप है उसकी नोक है किसी ना किसी घर को वो जरूर टारगेट करे। तो जो एनर्जी निकली, एनर्जी नोक के थ्रू उसी के ऊपर टारगेट करेगी। तो वहां पे यदि पॉजिटिव है वो उसके लिए ज्यादा खतरनाक है, नेगेटिव है जब भी खतरनाक। तो वहां पे क्या हुआ, कपड़े का झंडा लगाया। कपड़े का झंडा क्या है, हवा में फर 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 ऐसे करता है, यानी कि एनर्जी को उसे चारों तरफ फैला दी। तो आप कोई भी मंदिर देखेंगे, अब मैं देखने लग गया हूं कुछ जगह फिक्स मिलने लग गए हैं, लेकिन वहां कपड़े का झंडा जरूर मिले। सिर्फ उसका लॉजिक ये है कि जो एनर्जी निकले वो हवा के अंदर फैल के निकले। दूसरा, एक जैन मंदिर और एक सनातन मंदिर, यहां पर भी फर्क आता है। क्योंकि कोई भी मंदिर है, तीर्थंकरों का ही मंदिर है, तो वहां पर देवी देवताओं का वास होता है, जो भी उनके रक्षक रक्षणी है उनका वास होता है। यदि मंदिर की परछाई किसी मकान पर पड़ती है तो वो बहुत गलत होता है, क्योंकि परछाई पड़ी यानी कि वहां पर जो भी विराजमान है, देवी देवता जो भी विराजमान है, उनकी परछाई भी ऑटोमेटिकली वहां चलेगी। और बंदा यदि घूम रहा है, छत पर भी घूम रहा है, तो उसकी परछाई के ऊपर पैर आता है, जो उसके लिए बहुत ही गलत होता है, अशुभ माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर है, मंदिर के पास मकान ना लें। यदि लेना है तो देखें कि उसकी परछाई तो आपके घर के ऊपर नहीं पड़ रही। बीच में यदि रोड है तो पब्लिकली रोड है या नहीं है, क्योंकि उसकी वो एनर्जी को काट देती है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना होता है इस चीज का। तो अपने हम बात करते हैं शॉप की, तो शॉप में जो भी आप मंदिर लगाएंगे तो उसके अंदर अपने वो लगा लो आप पिरामिड। तो पिरामिड लगते ही वो वहां पे हल्का महसूस होगा। यदि आपने उसके ऊपर कोई सामान भी रख दिया है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप मंदिर जो एनर्जी देगा वो आपकी दुकान को पूरी एनर्जी मिलेगी। माला जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, आप अनम्यूट हो रही हैं बार बार। अंकल नमस्ते। नमस्ते। अंकल मेरे को ना कहीं आने जाने से जैसे घबराहट हो जाती है, जैसे कहीं जाना हो, जैसे कहीं भी। हाँ हाँ। तो उससे मेरे को घबराहट सी हो जाती है जाने से पहले। जैसे किसके पास जाने से पहले? कहीं भी, जैसे शादी ब्याह हो, जैसे दूर जाना हो, जैसे दिल्ली से बाहर। ओके। आप ब्याह शादी में ही। आप जॉब वगैरह करते हैं कोई? हाँ जी, नहीं कुछ नहीं करता। जॉब करनी शुरू करो। ठीक है जी। घबराहट का मतलब है आपका जो इंटरनल ऑरा है वो कमजोर है। ठीक है जी। आपको अपना ऑरा समझते हो? अंदर का बस ये पता है, एनर्जी अंदरूनी। या आप ये मान एनर्जी। लीजिए जो मंदिर जाते हो, कभी कभार मंदिर गए हो? मंदिर जाता हूँ। भगवान की फोटो लगी होती है, मूर्ति बनी होती है, मूर्ति के सिर के पीछे एक भामंडल बना होता है गोल गोल सा, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। वो ओरे का संकेत है। अच्छा जी। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर अपना ओरा होता है, अपनी हाँ अंदरूनी जी, हाँ शक्ति होती है। तो वो ओरा हाँ आपका जी, हाँ जी, कमजोर है, हाँ उस जी, ओरे को बढ़ाना है जी। है ना? उस ओरे के लिए सबसे एक जाप है हुम। हम। हाँ, हुम यानी कि हाथी वाला है, उस पे हाँ। छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर ण की बिंदी। हुम। हुन। हुम, हुम हाँ जी, हाँ हुन। हाँ। हुम हुम। है छोटे ऊ की मात्रा और मैं की बिंदी, हुम। तो आपको ऐसे हुम। बोलना है, आंख बंद कर लो जहां पे भी आपको बैठना है, तो वहां बोलना है हाँ। हुम हुम हुम, क्योंकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है। हुम
तो जैसे ही आप हुम बोलेंगे आपकी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। अब जैसे ही वो वाइब्रेशन खत्म हो फिर दोबारा बोलो हुम। तो यानी कि ठीक है। आपको 108 माला करनी चाहिए। यदि आपको 108 माला नहीं कर पाए तो कम से कम 27 से शुरू करो और धीरे धीरे आप खुद ही करना शुरू कर दो, क्योंकि एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, एक थैंक यू तरह की अंकल। आपकी बॉडी का एंटीबायोटिक है। पहले आप ये करो 21 दिन, उसके बाद मुझे बताना, फिर मैं आपको एक जाप और दूंगा। ये 2 जाप करने पे आपको घबराहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप कहीं पर भी जाओ आराम से। थैंक यू अंकल, ठीक है? थैंक यू। दूसरा, मैंने Thank आपको you. पहले भी आपने क्लास अटेंड की होगी, तो मैंने पीली सरसों का आपको बताया होगा कि पीली सरसों का आप उपयोग करें। नहीं जी, मैंने देखा नहीं है। पीली सरसों ले आओ बाजार से। हाँ 100 जी, हाँ ग्राम जी। पीली सरसों, उसको एक कांच का बाउल लो। कांच के हाँ, बाउल अंकल मम्मी को बताना। हाँ जी, पीली सरसों ले आओ कांच का 100 ग्राम बोल। बाजार से। हाँ जी, है घर पे रखी है। नहीं, बाजार से लानी है, घर पे नहीं। अच्छा बाजार से ठीक लानी है। है और उसको धूप में धूप लगानी है, तेज धूप लगानी है। अच्छा ठीक है। उसके बाद कांच का बाउल ले लो, कांच का नया अच्छा बाउल, पुराना यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके अच्छा अंदर ठीक है। पीली सरसों रख के मंदिर में रख दो अच्छा और मंदिर में रख के 108 बार नवकार मंत्र पढ़ना है उस पीली सरसों को देखते हुए। अच्छा जी। ठीक है, वो चार्ज होना शुरू हो जाएगी। फिर अपनी पाठ वगैरह जो भी करना आप करते रहो। ठीक है। अच्छा उसके बाद डेली जब भी ये ऑफिस जा रहा है या आपका घर का कोई हाँ फंक्शन, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है या बहू बेटी कहीं बाहर जा रही है, उनमें से 4 हाँ 4 हाँ। दाने उठाए पीली सरसों के और जेब में डाल लिए। अच्छा अच्छा बहू बेटी बाहर जा रही है, अपने पर्स में डाल लिए, बेटा अपने पर्स में डाल सकता है, बच्चे के बैग में डाल दो, ज्योमेट्री बॉक्स में डाल दो। अच्छा अच्छा यानी कि आपने अपने घर की एनर्जी को इसके साथ में दे दिया। ये अच्छा जैसे अच्छा सुखी सुखी जा रहा है वैसे सुखी सुखी घर वापस आएगा और घबराहट भी दूर हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन अच्छा। ये काम श्रद्धा से करने पड़ेंगे। इसे कहो वो तो है। अपने मंदिर में खड़ा होके कम से कम मिनिमम है 9 बार नवकार मंत्र पढ़े। अच्छा अच्छा नवकार मंत्र कर पढ़े लेगा। और पीली सरसों उठाए अपने जेब में डाले और अपने काम पे निकल गए। काम तो कुछ है ही नहीं। नहीं, जहाँ पे भी जाता है वो उस काम पे निकले, जहाँ पे भी जाता है उसमें पीली सरसों अपने हाँ लिए वो काम हो जाएंगे। थैंक यू बेटा। ठीक है, ओके। कभी आओ इधर। हाँ जी, हाँ जी बेटा, कभी आना भी। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो आज हमने ये तीसरा सेशन था हमारा ऑफिस का। तो हमने ये चीज अच्छी तरह समझी कि हमने अपने सुबह की शुरुआत अपने बिजनेस को लेते हुए कैसे करनी है। और अभी तक हमने समझा यदि मेरा ऑफिस है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, मेरी दुकान है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ। अगला जो हम लेंगे फैक्ट्री का लेंगे और उसके साथ साथ में हमें ये भी समझना है यदि हमारे पास किसी प्रकार का कर्जा है तो हम कर्जे को कैसे चुकाएं। बहुत आसान है, हम कर्जे को भी आसानी से चुका सकते हैं। उसके अंदर मेन रहता है कि हमारे विचार कैसे हैं दूसरे के प्रति। मे बी नेक्स्ट सेशन आपका वेडनेसडे का मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरे यहाँ मैरिज है। कोशिश करूंगा लूंगा, हो सकता ना ले तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में फिर इसके बारे में पूरी हम चर्चा करेंगे। ये सारा रिपीट भी लेंगे और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो लेंगे। उसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या हम अगला क्या सब्जेक्ट लें इस पर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन का भी लेंगे। डिप्रेशन कोई नॉर्मल है, देखिए डिप्रेशन मेन है खाली सोच का, कि हम कैसी सोच रखते हैं। यदि हम अच्छी सोच रखते हैं कोई डिप्रेशन नहीं है। और आजकल डिप्रेशन एक बीमारी का रूप हमने बना दिया है सिर्फ सोच पे। इसका भी एक पूरा सेशन में कोशिश करूंगा डिप्रेशन पे ही लूंगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल है इम्प्रूव लाइफ एट लो कॉस्ट बाय डॉक्टर प्रदीप जैन। ये थोड़ी देर में ये भी वीडियोस पे अपलोड हो जाएगी। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिनसे कि आपको समय पे वीडियो मिल सके। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जिनेंद्र देव।
जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र सर। टीका जी कुछ पूछना चाह रही हैं तो पूछिए, आप बार बार अनम्यूट हो रही हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर ये पूछी थी, घर में जो मंदिर है हमारा सर, तो उसपे हाँ, हाँ। जैसे वो शिखर बना हुआ प्लेन है ऊपर का सर, ऐसे ही बनवाया था, घर में ही बनवाया था, तो ओके। कोई बात नहीं सर, ये ऐसी कोई पूछना दिक्कत था सर। कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर कुछ और सामान रखा है? सर एक कलश रखा हुआ है बस, कलश रखा हुआ है अपने मंदिर का? मंदिर का है, हाँ जी। कलश में कोई सामान है? सर मंदिर में जैसे वो पाठ हुआ था ना, उसका कलश का सामान है। कलश पाठ का है। सामान चेक करो। ठीक है सर। कलश में क्या होता है, कुछ सामान ऐसा होता है जिसके अंदर कीड़ा पड़ने का डर रहता है, नॉर्मली हल्दी, और ये हाँ जी। मोस्टली घरों के अंदर मिलती है। तो ठीक आप है। कलश का सारा सामान निकाल के, यदि हल्दी ठीक है। वगैरह है, यदि कोई भी ऐसी आइटम जो खराब हो सकती है, उनको पेड़ों में डाल दो हाँ जी। और सामान दोबारा रख के उसको चार्ज भी करो। ठीक है। जो कलश होता है ना, कलश हाँ चार्ज जी। करोगे जब भी बेनिफिट देगा आपको। यदि आपने उठा के रख दिया, चार्ज चार्ज नहीं करा, तो कोई बेनिफिट नहीं देगा वो। चार्ज कैसे करें सर? चार्ज करने का रहता है, जैसे एक तो कलश की सफाई कर लिया आपने, हाँ जी। ठीक है, कलश को अपने हाथों में लेके नवकार मंत्र पढ़ लो। हाँ जी। नवकार मंत्र के अंदर इतनी पावर है कि आप किसी भी चीज को एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ना। तो मंदिर के ऊपर रखा है, वैसे ही बढ़िया है। यहाँ पे आप जाप हाँ वगैरह जी। करते हुए रूटीन में आपकी फैमिली आप सब है ना, लेकिन हाँ उसका जी। सामान हाँ जरूर जी। चेक कर लो। नॉर्मली हमें ठीक सामान है। के अंदर वो पुराना सामान रख देते हैं, हमें पता नहीं होता, ठीक तो है। उस चीज से दिक्कत है। सर अगर सामान क्योंकि खराब हो गया है तो हटा दें वो? खराब हो गया है तो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि वहां पे तो दोबारा भी हम्म सर दोबारा भरना है उसमें कुछ फिर, या रहने दें कुछ सर? नहीं भरना, उसके अंदर एक ठीक चांदी है। का सिक्का डाल दो ठीक है सर। और पीली सरसों डाल दो, ठीक है सर। बस, और कुछ नहीं करना। क्योंकि ठीक यदि है। सामान यदि वो खराब हो गया है, उसके अंदर कीड़ा हाँ वगैरह जी। पड़ गया है, तो जो मंदिर हाँ जी। एनर्जी आपको दे रहा है वो आप तक पहुंच ही नहीं रही, ठीक है। क्योंकि ऊपर का सामान ने नेगेटिव एनर्जी बनानी शुरू कर दी ठीक है सर। है ना। तो उसको साफ कर लो हाँ और जी। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर। और जय कभी जिनेन्द्र सर। आगे मौका मिले तो उस पे पिरामिड हाँ बनवा दो, जी। ठीक है सर। है ना, वो चीज आप पिरामिड सर क्या मतलब, समझी नहीं। पिरामिड बनवा सकते हैं आप। अभी हाँ नेट जी। पे सर्च करो ना पिरामिड, एक तो प्लास्टिक हाँ के जी। मंदिर में आते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। आप मेरे व्हाट्सएप पे हाँ बता जी। दो, मैं पिक्चर वगैरह आपको भेज दूंगा, वो भी आप ठीक लगा सकते ठीक हैं। है। अदरवाइज हाँ मंदिर के जी। ऊपर लकड़ी का ही पिरामिड बन जाता है, अच्छा। उसी मंदिर पे ठीक है सर। पिरामिड है, वो भी हाँ आप जी। कर, हाँ जी। उससे भी आपको बेनिफिट। ठीक है। ठीक ठीक है, है सर। थैंक यू सर। ओके, जय जिनेन्द्र सर। जय। कोई और कोई क्वेश्चन? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की।